तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी कमीशन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। तो टेरिटोरियल आर्मी कमीशन की रिगार्डिंग एज ए ऑफिसर की भर्ती आई है। तो इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में आपको हम बताएंगे कि आपको इस भर्ती के लिए, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए आपका एज लिमिट कितना रहना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी आपको कितने मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी दी जाएगी। तो वीडियोज़ पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। और सभी दोस्तों भाइयों को बता दें कि वीडियोस थोड़ा फास्ट रहेगा ताकि आपको कम समय में सटीक जानकारी मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोस में। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा जारी किया गया है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि एप्लीकेशन जो आपका वो कब से कब होगा स्टार्ट। तो आपका 12 मई 2025 से लेकर 10 जून 2025 तक इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरा जाएगा। इसमें नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो मेल के लिए 18 है और फीमेल के लिए 1 है। ठीक है, नेशनलिटी आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आपका जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 42 ईयर तक आपका एज होना चाहिए, यानी 18 से कम नहीं होना चाहिए और 42 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी आपका एज है वो 10 जून 2025 से काउंट किया जाएगा, यानी आपका जो भी एज है वो 10 जून 2025 से मिनिमम 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इसके बीच में होना चाहिए, या फिर ये दोनों 18 और 42 दोनों डेट भी इंक्लूडेड होंगे। साथ ही साथ बता दें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, और फिजिकली और मेडिकली फिट होना चाहिए। और आपका नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपका 25 जुलाई 2025 रखा गया है। ये जो एग्जामिनेशन का डेट है ये टेंटेटिव डेट है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन का डेट हमने आपको बता दिया कि 12 मई 2025 से 10 जून 2025 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। और एग्जामिनेशन का सेंटर पैन इंडिया रहेगा। आपका जो भी नियरेस्ट आपका जो स्टेट रहता है, उसका डिस्ट्रिक्ट रहता है, आमतौर पर उसी में आपका क्या होता है, ये इसका सेंटर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आपका एग्जामिनेशन का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहने वाला है, इसमें क्या क्या होंगे, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसे समझिएगा। तो आपको ये सारे पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में तमाम जानकारी दी गई है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन मतलब OBT होगा। ठीक है, आपका OBT मतलब CBT होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसमें आपके CBT टेस्ट में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो आपका रीजनिंग होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश रहेगा। ये सारे जो आपके सिलेबस होंगे वो मैट्रिकुलेशन लेवल पे होंगे और ग्रेजुएशन लेवल, ये इसी लेवल के बीच में आपका ये सिलेबस आपका वेरी करेगा। जो डिटेल सिलेबस है वो यहाँ पे आप देख के पढ़ सकते हैं। ये एक एक सिलेबस को हम आपको पढ़ के बता नहीं सकते, वीडियोज़ लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है, आपका रीजनिंग है, और साथ ही में आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा और इसके लिए कट ऑफ जारी किया जाएगा। उस कट ऑफ को यदि क्वालिफाई कर पाएंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो पहला स्टेज आपका क्या हो गया, CBT हो गया सिलेक्शन का। दूसरा स्टेज क्या हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया। ये इंटरव्यू जो होगा आपका वो 2 स्टेजेस में इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, दूसरा स्टेज होगा इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट में एक दिन फर्स्ट डे होगा, और इस टेस्ट में यदि आप पास हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट टेस्ट जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा उसके लिए आपको रखा जाएगा। यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको उसी समय घर वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर जो भी कैंडिडेट बचे हुए टेस्ट में इंटरव्यू में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आपका जो फॉर्म भरने का जो फीस है वो बता दें आपको थोड़ा सा। फॉर्म भरने का फीस है वो आपका मिनिमम 500 रुपीज़ है। किसके लिए, जनरल EWS के लिए, और ST SC के लिए भी 500 रुपीज़ का फीस है। सभी को 500 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पे देना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, यहाँ पे बात करने वाले अब हम आपको यहाँ पे काम क्या करना होगा और आपकी सैलरी क्या रहेगी। यहाँ पे आपको एज ए लेफ्टिनेंट के तौर पे आपको यहाँ पे सबसे पहले रखा जाएगा, और लेफ्टिनेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो करने होंगे। लेफ्टिनेंट का काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट को गाइड करना और उन सभी को क्या करना, ट्रेन करना, और साथ ही साथ आपको उनको कह सकते हैं कि अपने यूनिट को किसी भी पर्टिकुलर मिशन के लिए फॉलो करना और उनको उस पर्टिकुलर मिशन के लिए क्या करना, प्रिपेयर करना। ठीक है, और इस तरह से आप समझ सकते हैं लेफ्टिनेंट का काम होता है। लेफ्टिनेंट का काम एग्जैक्ट काम क्या है वो हम आपको डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि एग्जैक्ट काम तो आपको वहाँ पे जाने पे पता चल पाएगा। और यहाँ पे काम के साथ साथ आपको हम बता दें कि आपका यहाँ पे जो सैलरी रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। तो देखिए कैंडिडेट आपको हम बता दें कि सैलरी जो रहेगा वो लेफ्टिनेंट का जो सैलरी होता है रेगुलर कमीशन में, वो यही सैलरी आपका यहाँ पे भी दिया जाएगा। रेगुलर कमीशन में जो लेफ्टिनेंट का सैलरी होता है वो लेवल 10 का सैलरी होता है। लेवल 10 का सैलरी में आपका जो बेसिक पे होता है वो 56,100 से लेकर 1,77,000 के आसपास रहता है, और इसमें मिलिट्री सर्विस पे 15,500 भी मिलता है। यानी टोटल सैलरी बात करेंगे आपका एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में तो 80K प्लस से रहेगा, और 1 लाख
प्लस के आसपास आपका सैलरी स्टार्टिंग में बनेगा, ठीक है। क्योंकि लेफ्टिनेंट का सैलरी बेसिक पे 56,000 है और इसमें डीए जोड़ेंगे। अभी फिलहाल डीए जो है लगभग 50% के आसपास है, तो वहीं पे सैलरी आपका लगभग 80,000 के आसपास आ जाता है। तो 80,000 से ज़्यादा ही सैलरी मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। और जो भी लेफ्टिनेंट के काम होते हैं प्रॉपर, वो काम तो वहाँ पे जाने पे ही पता चल सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट काम किसी को पता जल्दी होता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी मिली होगी। अगर कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। तब तक के लिए रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।